यस 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 यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नालायक, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो, वेलकम बैक वेलकम बैक वेलकम बैक। अगेन वापस आपको मेरी शक्ल देखने को मौका मिलेगा। आपकी इच्छा हो या फिर ना हो, आपको अगेन वापस मुझे देखना पड़ेगा। फटा बताइए कि आपको मेरी आवाज आ रही है नालायक। चलो फास्ट फास्ट सब बच्चे ऑनलाइन बेटा आ जाइए, हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना बेटा आज मेरे को। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेन बातें पढ़ना आज अपने को। सिक्योर लेक्चर नहीं पाए सर, क्या शुभम से बेटा टेक्निकल इश्यू बेटा, इसे सिक्योर लेक्चर नहीं हो पाएगा बेटा जी। राइट ना, इसके लिए अभी मैं आज जल्दी शुरू कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, होता रहता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। यस यस यस, चलो लेट अस स्टार्ट। चलो भैया जी शुरू करते हैं। तो बच्चों एफएम में देखिए, हमको टॉपिक पढ़ना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया था। ऐसे बड़ा मान सकते हो, मैंने ऐसे कुछ पढ़ाई नहीं था फर्स्ट लेक्चर में, समझा क्या। मेन पार्ट बेटा मैं अभी पढ़ाने चाह रहा हूं, राइट ना। मेन पार्ट पढ़ाना चाह रहा हूं, तो दिस लेक्चर विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। ओके, मेंटली बेटा प्रिपेयर को बैठना, मैं बहुत सारे कंसेप्ट बेटा, बहुत सारी बातें सिखाने वाला हूं मैं आपको। राइट, चलिए। आई होप आप सब बेटा पढ़ने के लिए तैयार हो, एकदम जोश में एकदम तैयार हो पढ़ने के लिए। ओके चलिए, मैं शुरू करने जा रहा हूं। ओके अब सुनो बच्चा लोग, अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा बेटा, एक्सपेक्ट करूंगा अब आज के लेक्चर बेटा, एक्सपेक्ट करूंगा कि अगले आधे घंटे के लिए अगले आधे घंटे के लिए आप पूरा बेटा अटेंटिव रहोगे। अगले आधे घंटे के लिए हो सकता है बेटा जी मैं आपके ज्यादा बेटा कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बेटा आधे घंटे में प्रॉपर पढ़ाने के फ्लो में रहूंगा, आपको सुनते जाने का। चाहे समझा फिर ना समझे, बस सुनते जाओ। ट्रस्ट में गाइस, आधे घंटे के बाद साज एकदम आराम से स्मूथली आपको समझेगी। बस आपको हाफ एन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं अभी आपको। ठीक है, चलो मैं शुरू करने जा रहा हूं। ओके, चैप्टर का नाम क्या नाम है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चैप्टर नाम क्या बच्चों? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ओके, अब सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ओके ओके पलक जी, कोई दिक्कत नहीं, पुरुषों वाले भी पढ़ सकते हैं बेटा जी, आप तो पढ़ चुके होंगे एफएम में अगर बोर्ड सिलेबस होगा तो। ओके, बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में जो पैसा बेटा इन्वेस्ट करते हैं। एक मिनट ना, बिजनेस में जो पैसा बेटा इन्वेस्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं कैपिटल, उसे बेटा कैपिटल बोलते हैं बच्चा लोग। जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वी कॉल इट एज ए कैपिटल। बच्चों आप सबको पता है कि बिजनेस में दो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वन इज कॉल्ड एज ओनर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज आउटसाइडर। बिजनेस में दो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वन इज कॉल्ड एज ओनर और सेकंड इज कॉल्ड एज आउटसाइडर। भाई साहब, ओनर में बेसिकली तीन लोग आते हैं। इनके बारे में आपको ज्यादा पता होगा या फिर नहीं पता होगा, चिल मारो सुन जाने का बेटा जी। पहला होता है इक्विटी शेयर होल्डर, सेकंड होता है प्रिफरेंस शेयर होल्डर, और तीसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारा पैसा किसका आता है? ओनर्स का होता है। आउटसाइडर में दो लोग होते हैं, बैंक लोन और डिबेंचर। बैंक लोन और डिबेंचर ये आते हैं आउटसाइडर में आते हैं। देखो यार, बिजनेस चलाने के लिए आप इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर, बैंक लोन, डिबेंचर, ओके बैंक लोन, डिबेंचर और रिजर्व एंड सरप्लस, इन सबसे पैसा लेते हो बिजनेस चलाने के लिए। और जब कंपनी इन सबसे पैसा लेती है, रिटर्न में कुछ देना पड़ेगा। जैसे बच्चों, लोन के लिए क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। शेयर के लिए क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इन सबको, इन सभी कैपिटल के पीछे जो डिविडेंड दे रहे, जो इंटरेस्ट दे रहे, वो कंपनी के लिए कॉस्ट है, वो कंपनी के लिए खर्चा। आप मानते होंगे बेटा जी, इन सभी कैपिटल के पीछे, मान लो बैंक से आपने लोन लिया, तो बैंक को लोन के लिए क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है? खर्चा है, कॉस्ट है।
मान लो आपने शेयर से पैसा रेस किया, शेयर के पीछे क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। वो कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है, वो कंपनी के लिए खर्चा है। इन सभी कैपिटल के लिए जो खर्चा आ रहा है वी कॉल इट एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था इक्विटी शेयर के लिए जो खर्चा आता है वी कॉल इट एज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। प्रीफरेंस शेयर के लिए जो खर्चा आता है वी कॉल इट एज कॉस्ट ऑफ प्रीफरेंस शेयर, शॉर्ट फॉर्म इज केपी। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए जो खर्चा आता है वी कॉल एज के आर, कॉस्ट ऑफ रिजर्व सरप्लस। और बैंक लोन और डिबेंचर, इन दोनों के लिए जो खर्चा आता है वी कॉल एज केडी। केडी का मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कि बैंक लोन, डिबेंचर हमारे उधारी, उधारी मतलब क्या? हमारा डेप्ट है। और डेप्ट के लिए जो खर्चा होता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेप्ट, मतलब क्या होता है? केडी होता है। तो भैया जी आज अपने को कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब केडी का फॉर्मूला हमको पढ़ना है। भैया जी आज हमको कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब केडी का फॉर्मूला पढ़ना है, प्लीज समझना। आज हमें सबसे पहले डिस्कशन करना है कॉस्ट ऑफ डेप्ट के बारे में, शॉर्ट फॉर्म केडी। अब इस कॉस्ट ऑफ डेप्ट में भले बैंक लोन आएगा या फिर डिबेंचर आएगा, भले एग्जाम बैंक लोन का सम आने दो या डिबेंचर सम बेटा आने दो, ये दोनों में सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट में फोकस करना अच्छे से बेटा जी। आप सबको पता है, नहीं पता अभी पता कर डिबेंचर के। भाई साहब डिबेंचर टाइप होते हैं, इज कॉल्ड एज रिडीमेबल डिबेंचर और सेकंड इज कॉल्ड एज इररिडीमेबल डिबेंचर। स्पेलिंग बड़े, स्पेलिंग पे ध्यान मत दो नालायक, आप लोग कंसेप्ट पे ध्यान दो। ओके बच्चों, डिबेंचर बच्चों दो होते हैं, वन इज अरे कट रही है। ओके अब देखो बच्चों, अभी सुन लो अच्छे से, अभी देखो आवाज आ रही होगी क्लियर। अभी चेक करो आवाज। हाँ फटा बता दीजिए, अभी साउंड क्लियर का चेक करो नालायक, बताइए मुझे साउंड क्लियर का नालायक, बताइए मुझे। मैं बताता नालायक, डिबेंचर दो टाइप होते हैं, वन इज कॉल्ड एज रिडीमेबल डिबेंचर एंड सेकंड इज कॉल्ड एज इररिडीमेबल डिबेंचर। इसका मतलब क्या? देखो बच्चों, जब भी कंपनी डिबेंचर पैसे लेते, मान लो आप मान लो आप इन्वेस्टर हो, आपके पास बहुत सारा पैसा, आपके पास बहुत सारा पैसा है, और मेरी कंपनी प्लीज समझना बच्चों, मेरी कंपनी, मान लो बेटा मेरी कंपनी मान लो बेटा जी मेरी कंपनी है राइट ना, और बेटा जी आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, मुझे फंड चाहिए। आप बोलते सर एक काम करते, आप मैं फंड दे, मैं आप मुझे बोलते सर मैं आपको फंड दे सकता हूं, बट फंड आप कैसे लोगे, मुझसे क्या बोल के मांगोगे? मैं बोलता एक काम करे बेटा, मैं मेरी कंपनी के डिबेंचर आपको देता हूं, आप उसके बदले मुझे पैसा दीजिए। ठीक है, तो मैंने मेरे कंपनी के 1,000 रुपए के डिबेंचर आपको दिए। मैंने आपको क्या दिया? डिबेंचर। डिबेंचर मतलब कागज होता है, डिबेंचर मतलब क्या होता है? कागज होता है। मैंने आपको कागज लिया, उस पर लिख के दिया कि इस बंदे को मैंने मेरे कंपनी के 1,000 रुपए डिबेंचर दिए, और उसके बदले आपने मुझे क्या दिए? पैसे दिए। समझदा, मैं कंपनी हूं, आपने मुझे क्या दिए? पैसे। कितने? 1,000 रुपए दिए। मैंने आपको बच्चों क्या दिया? डिबेंचर दिया। आप मेरे कंपनी के क्या बन गए? डिबेंचर होल्डर बन गए। अब मैं आपको अच्छा सा सुंदर सा नाम दूंगा, आप मेरे कंपनी के क्या बन गए बेटा जी? डिबेंचर होल्डर बन गए, क्योंकि आपके पास क्या है? डिबेंचर है। आपको नो डिबेंचर होल्डर हो। ये आप कैसे बने हो? मुझे 1,000 रुपए देके। ठीक है, जब आप डिबेंचर ले रहे थे और जब मुझे 1,000 रुपए दे रहे थे, मुझे मेरे कंपनी को दे रहे थे, आपने कुछ सवाल मुझसे पूछे, सर मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा, मेरा क्या बेनिफिट होगा? मेरा बेटा होगा। मैं बोलता बेटा जी, अगर आप मुझे 1,000 रुपए देके मेरे कंपनी के डिबेंचर ले रहे हो, अगर आप मुझे 1,000 रुपए देके मेरे कंपनी के डिबेंचर ले रहे हो, मैं आपको हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा। मान लो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, इस 1,000 रुपए के ऊपर मैं आपको हर साल 8% का इंटरेस्ट दूंगा। 1,000 रुपए 8 मतलब कितना है? 80 रुपए होता है। मैं आपको हर साल 80 रुपए का इंटरेस्ट दूंगा। आप बोलते ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं, आप हमको हर साल 80 रुपए का इंटरेस्ट दोगे।
लेकिन सर ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? सर जी, हमने जो पैसा आपको 1000 रुपए देते उसका क्या, ठीक है 80 रुपीज का आप बैच शो दोगे, इंटरेस्ट दोगे, बट व्हाट 1000 रुपीज? अब मैं बोलूंगा बच्चा लोग, दो टाइप की चीजें होती है। हो सकता है कि ये 1000 रुपए मैं आपको वापिस कर भी सकता, फिर नहीं भी कर सकता। मान लीजिए मैं आपको प्रॉमिस करता, मैं आपको प्रॉमिस करता बच्चा लोग मैं आपको हर साल इंटरेस्ट देता हूं, बच्चा लोग मैं आपको हर साल इंटरेस्ट आपको दूंगा और 10 साल के बाद में मैं आपके 1000 रुपए वापिस भी करूंगा। तो ऐसे डिबेंचर जिनका ओरिजिनल अमाउंट हम बाद में वापिस करते, दे आर कॉल्ड एज रिडीमेबल डिबेंचर। मतलब बच्चों रिडीमेबल डिबेंचर। और मान लो मैं आपको बोलता बच्चा लोग मैं आपको हर साल इंटरेस्ट तो दूंगा पर आपके 1000 रुपए आपके वापिस नहीं करूंगा, तो ऐसे डिबेंचर जिनका पैसा वापिस नहीं मिलता है, दे आर कॉल्ड एज इररिडीमेबल डिबेंचर। सबको झेप रहा है नालायक? नालायक डिबेंचर के दो टाइप होते हैं, वन इज कॉल्ड एज रिडीमेबल एंड रिडीमेबल। दोनों केस में आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब मिलेगा, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल अमाउंट अगर आपको कुछ सालों के बाद में वापिस मिलता है तो दैट इज कॉल्ड एज रिडीमेबल डिबेंचर, और ओरिजिनल अमाउंट अगर आपको वापिस नहीं मिलता है दैट इज कॉल्ड एज इररिडीमेबल डिबेंचर। क्लियर है? कोई तकलीफ? एकदम आराम से बताएंगे मुझे, आपको सबको समझा क्या? ठीक है, चलिए हम पढ़ क्या रहे थे? कॉस्ट ऑफ डेप। डेप मतलब क्या है? बैंक लोन या डिबेंचर। अभी दिमाग मेरे को डिबेंचर। कॉस्ट ऑफ डेप का मतलब क्या है? डिबेंचर के पीछे कंपनी को क्या खर्चा आ रहा है। सर जितना इंटरेस्ट दे रहे वो कंपनी खर्चा, ठीक है मान लिया मैंने। डिबेंचर पीछे कंपनी को जो खर्चा आता है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेप बोलते हैं, ठीक है। अब हाउ टू फाइंड दिस कॉस्ट ऑफ डेप? प्लीज ध्यान सुनना, प्लीज ध्यान सुनना। इसमें दो केस होते हैं, केस वन। केस वन फर्स्ट केस में लिखेंगे फॉर इररिडीमेबल डिबेंचर। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अभी कोई भी बच्चा लिखने की जल्दबाजी नहीं करे, क्योंकि बेटा मैं बहुत सा बेटा जी में कन से बताने वाला हूं। ओके प्लीज फोकस करें सब अच्छे से बेटा जी। ओके एकदम फोकस करें, अच्छे से फोकस करेंगे। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूं हाउ टू फाइंड कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर। अब बेटा इसका फॉर्मूला आप मुझे बताइए, इसका फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट बताऊं या लॉजिकली बताऊं? रट्टा मारना है या लॉजिकली पढ़ना है? बट ऑब्वियसली लॉजिकली पढ़ना है हमको। तो एक काम करें बच्चों, इसका फॉर्मूला डायरेक्ट मैं नहीं बताऊंगा बेटा जी, हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देख कैसे बनता है फॉर्मूला, ठीक है सुनो। थिंक लॉजिकली। कॉस्ट ऑफ डेप, कॉस्ट ऑफ डेप का मतलब क्या? प्लीज समझना अच्छे से। मेरी कंपनी डिबेंचर इशू की, डिबेंचर इशू के, मान लीजिए कंपनी को डिबेंचर इशू करके कंपनी को मिले 120 रुपए। कितने? 120 रुपए मिले। डिबेंचर इशू करके जितना पैसा कंपनी को मिलता है, डिबेंचर इशू करके जितना पैसा कंपनी को मिलता है, जितना पैसा कंपनी को मिलता है वी कॉल इट एज नेट प्रोसीड। क्या बोलते हैं बच्चों? नेट प्रोसीड। फिर से बता रहा हूं, डिबेंचर इशू करके डिबेंचर होल्डर से जो पैसा हमको मिलता है वी कॉल्ड अ नेट प्रोसीड। मान लीजिए कंपनी ने अपना डिबेंचर इशू किया और डिबेंचर इशू करके कंपनी को 120 रुपीज मिल गए। जितना पैसा कंपनी को मिलता है कंपनी उसे क्या बोलेगी? नेट प्रोसीड बोलेगी। एकदम आराम से चिल मार के, ये कंपनी का नेट प्रोसीड है। 120 रुपए कंपनी को मिल गए, ठीक है। अब इसके पीछे कंपनी को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए इसके पीछे कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, मान लो इसके पीछे कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 15 रुपए का। कितना बेटा? 15 इंटरेस्ट हर साल देना पड़ रहा है। अब कॉस्ट ऑफ डेप कोई पूछेगा, अब हम क्या करते? मैं जाता कंपनी पास, कंपनी बोलता अरे कंपनी, हे कंपनी आपने डिबेंचर से पैसा रेस किया, वो आपका कैपिटल है, उस कैपिटल के लिए कितना खर्चा आया? उस कैपिटल के लिए कितना खर्चा है? कंपनी बोलते क्या फालतू बातें पूछ रहे हो, मैं ऐसे कैसे बताऊं कितना खर्चा आया? बोलता भाई अगर आपको चाहिए कितना खर्चा आया आपको जानना है, आप बस मुझे दो बातें बताइए। बात समझना, अगर मुझे कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेप निकाला है मुझे दो बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, डिबेंचर से कितना पैसा मिला और कितना पैसा गया। अरे कॉस्ट ऑफ डेप के लिए क्या चाहिए? डिबेंचर इश्यू करके कितना पैसा मिला,
कितना पैसा अपने हाथ में आया और उसके पीछे कितना खर्चा। तो कंपनी बोलते हैं भैया जी डिबेंचर इश्यू करके हमें 120 रुपए मिल गए, अच्छी बात है, और उसके पीछे इंटरेस्ट का 15 का खर्चा हो गया। समझ में आ रहा है क्या? कितना मिला था 120 और उसके पीछे कितना खर्चा हो गया 15। अरे 120 रुपए पाया और उसके पीछे 15 का खर्चा। अगर 120 के पीछे 15 का खर्चा हो गया तो 100 के पीछे कितना खर्चा हो गया? चलाओ कैलसी। अगर 120 के पीछे 15 कितना 100 के जितना का 12.5, तो कंपनी बोलते हैं भाई साहब हमें 12.5% का खर्चा आया, मिले कितने थे 120 बट दिए कितने 15, तो हमें हर साल 12.5% का खर्चा आ रहा है। वही तो कोने कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ढेंटेड, वही तो कोने कॉस्ट ऑफ डेब्ट है। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट का मतलब क्या है? कितना पैसा मिला डिबेंचर से, कितना पैसा मिला और कितना खर्चा हुआ। कौन बताएगा कितना पैसा मिला? सर जी डिबेंचर इश्यू करके 120 मिले, डिबेंचर इश्यू करके जो पैसा हमको मिलता है वी कॉल इट एज नेट प्रोसीड। क्या बोलते बच्चा लोग? नेट प्रोसीड। तो 120 मेरा कौन है? नेट प्रोसीड है। उसके पीछे कितना खर्चा है? सर 15 का खर्चा है, वो कौन है? इंटरेस्ट है। बात समझ में आ रही क्या? डिबेंचर इश्यू करके कितना पैसा मिला और कितना खर्चा है। भैया जी कितना पैसा मिला 120, ये हमारा कौन है? नेट प्रोसीड है। और कितना खर्चा आया 15, वो हमारा इंटरेस्ट है। ढेंटेड एंड कंपनी तो बिंदास बोल रहे कि भाई साहब डिबेंचर के पीछे 12.5% खर्चा हो रहे। बब्बा बहुत खर्चा हो गया। मैं बोलता हूं कंपनी झूठी। मैं कंपनी के मुंह पे बोलता हूं भाई आप झूठे हो, आप झूठे, आप झूठे हो। आपका खर्चा 12.5% हेच नहीं। कंपनी क्या बात कर रहे हो सर? टीचर कुछ भी फालतू बात करोगे सर आप? सर देखो ना सर, हमें 120 रुपए हमको मिले थे और 15 का इंटरेस्ट पे किया। सर आप भी कैलकुलेशन, आपको सब मैथ्स आता है, आप बताइए सर 120 के पीछे 15 का खर्चा हुआ तो खर्चा हो गया 12.5%। मैं बोलता हूं आप एकदम गलत हो, एकदम सरासर गलत हो। कंपनी से कैसे क्या? मैं बोलता मैं मान ही नहीं सकता आपका खर्चा 15 रुपए, आपका खर्चा 15 है नहीं। कंपनी बोलते मतलब हमारा खर्चा 15 से ज्यादा है। मतलब पागल हो गया? अबे ज्यादा का आपका खर्चा 15 से भी कम है। कंपनी क्या फालतू बातें करे सर? सर ये तो प्रूफ देखो सर, हमारे अकाउंट में चेक करो, हर साल सर 15 का इंटरेस्ट कट रहा है, हम 15 इंटरेस्ट दे रहे। सर खर्चा 15 रुपए का है सर। मां कसम खा के बोलते खर्चा 15 रुपए का। बोलते कसम मगर मत खाना, आपका खर्चा 15 नहीं है, आपको पता नहीं है लेकिन अब खर्चा 15 नहीं है आपका। कमरा सर प्लीज अच्छे से बता, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है सर, आप क्या बातें कर रहे हो? मतलब देख देख मेरे भाई, मैं कंपनी बोलता कंपनी तुझे लग रहा है तेरा खर्चा 15 रुपीज है, ठीक है ना? अब दे मैं कैसे प्रूव कर, ध्यान सुना बेटा, मैं कैसे प्रूव कर रहा हूं, सुनना प्लीज सुना बेटा जी। आप अपने कंपनी गलत ठहराने का अपने को, अब हम दिमाग क्या लगेंगे। मैं कंपनी बोलता कंपनी देखो, आपने बचपन से आपने सुना होगा इनकम से जब आप एक्सपेंस लेस करते हो, इनकम से जब आप एक्सपेंस लेस करते हो तो क्या मिलता है? प्रॉफिट। इनकम से जब आप एक्सपेंस लेस करते हो तो क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। और जितना भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आप क्या पे करोगे? टैक्स पे करोगे। जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर क्या पे करोगे? टैक्स। और टैक्स पे करने के बाद जो बचेगा उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। पार्ट नहीं, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स पे करने के बाद में जो बचेगा उसे हम लोग कहते हैं पैट। पैट का मतलब क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके सर जी, ठीक है। इनकम से लेस क्या? एक्सपेंस, हमको मिलेगा प्रॉफिट, प्रॉफिट में से लेस क्या? क्या? टैक्स। और टैक्स के बाद जो बचेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पैट। पैट का मतलब क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, एकदम आराम से चिल मार के, आराम चिल मार के, ठीक है। मान लीजिए कंपनी को इस साल, मान लीजिए कंपनी को इस साल, अभी थोड़ा सा ध्यान सुनना जो बता जा रहा हूं, कंपनी को इस साल इनकम हुआ है 500 रुपए का, इनकम हुआ 500 रुपए का। इनकम से लेस करेंगे एक्सपेंस। बोलो खर्चा कौन है? सर इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट हमारा खर्चा है।
इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, 15 रुपए खर्चा हो गया सर उसमें से इनकम से लेस करो एक्सपेंस, तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा सर जी? प्रॉफिट होगा 485। प्रॉफिट कितना होगा? 485। ठीक है, अब कंपनी टैक्स बनाए, जितना भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी कंपनी पर, मान लो टैक्स का रेट है 40%, कितना? 40% टैक्स का रेट अज्यूम कर लो बेटा जी। तो जितना भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर कंपनी को 40 तक का टैक्स भरना पड़ रहा है। कितना आएगा बोलो? 485 के ऊपर 40% कितना आएगा? 194 कंपनी को टैक्स भरना पड़ेगा। और टैक्स भरने के बाद में कंपनी का पैट कितना बचेगा बच्चों? ये टैक्स भरने के बाद में कंपनी का पैट कितना बचेगा? 291 का ये प्रॉफिट रेट बचेगा। ओके, ये इस कंपनी की कहानी थी। मान लो कंपनी के पास डिबेंचर हिच नहीं, तो क्या होगा सर? अगर डिबेंचर इशू नहीं किया सर, डिबेंचर इशू नहीं किया सर, इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, ना रहेगा पास ना बचेगी बात। सुनिए, अरे इंटरेस्ट, डिबेंचर इशू नहीं है तो इंटरेस्ट कहां से आएगा? अगर इंटरेस्ट कहां से आएगा? मान लीजिए अगेन कंपनी इनकम कमाया 500 का, मान लीजिए कंपनी इनकम कमाया 500 का। अब डिबेंचर है क्या सर? डिबेंचर नहीं है। यहां पे डिबेंचर है और यहां पे डिबेंचर नहीं है। मान लो अगर डिबेंचर नहीं है तो क्या होगा सर? सर अगर डिबेंचर इश नहीं है, हम इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा, तो खर्चा कितना हो गया? 0। खर्चा कितना हो गया? 0। सब प्रॉफिट कितना आएगा? 500 का। सब प्रॉफिट आएगा 500 का। 500 के प्रॉफिट के ऊपर 40% से टैक्स कितना देना पड़ेगा? 200 रुपए का। और पैट कितना आएगा? 300 का। आपको समझा नहीं क्या किया? मैं 2 केस लिए। फर्स्ट केस में मैंने ऐसा अज्यूम किया कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किए और कंपनी का उससे खर्चा हो गया 15 रुपए। सेकंड केस में मैंने ऐसा बिलीव किया कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किए नहीं है, कंपनी कुछ इंटरेस्ट देना नहीं पड़ रहा है, तो खर्चा कितना हो जाएगा? 0। कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? कुछ दिमाग की बत्ती जल रही है? बोले नहीं गेस, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ क्लिक हो रहा है? बोलो कुछ क्लिक हो रहा है? ऐसा नहीं गेस, चलो फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे, कुछ दिमाग में चल रहा है क्या बेटा? बोलो बोलो फटाफट बताइए नालायक, कुछ क्लिक हो रहा है क्या? यानी गेस, देखते किसका दिमाग चलता है। बोले जो मन में आता बोलो, जो मन में आता बोलो, जो मन में आता बोलो, बोलो बेटा जी, जो मन में आता बोलो, बिंदास बोलो। नो का डिफरेंस क्या? क्या नो का डिफरेंस? कहां पे? प्रॉफिट नो का डिफरेंस? अबे नालायक, तुमको जहां पर देखना वहां पर नहीं देख रहे हो। तुमको प्रॉफिट देखना नहीं था, पैट नहीं देखना था। पैट नहीं देखना बेटा, अब सुनो क्या देखना चाहिए था, सुनना प्लीज, समझना, अभी बता रहा हूं सब गलत है साला, पता तुमको ठीक से देखना भी नहीं था। अभी देखो कैसे देखने का मैं एंगल बता रहा हूं, देखने का नजर बदलो अपना। देखो अभी सुनो, ध्यान सुनना। कंपनी क्या हो रहा था सर, हमको 15 खर्चा हो रहा है, हमको 15 खर्चा हो रहा है। अब हम कंपनी को बताएंगे, प्रूव करके बताएंगे। हम कंपनी बोले देख भाई कंपनी, जरा डिबेंचर की कदर करो। बोलते क्यों? हम बोले देखो, अगर आपके जिंदगी में जब डिबेंचर नहीं था, जब आपकी जिंदगी में डिबेंचर नहीं था, आपकी जिंदगी झंड थी। कंपनी कैसे क्या बोलता भाई, जब आपकी जिंदगी में डिबेंचर नहीं था ना, आपको खर्चा कुछ नहीं आ रहा था। बट भैया खर्चा अगर कुछ नहीं आ रहा ना, तो आपका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा था और उस पे आपको 40% से 200 का टैक्स भरना पड़ रहा था। और जिस दिन आपके जिंदगी में डिबेंचर आया, आप आए, बाहर आए, जिस दिन आपके जिंदगी में डिबेंचर आया, इंटरेस्ट नाम का खर्चा बढ़ गया। इंटरेस्ट का खर्चा, मैं मानता हूं डिबेंचर के आने से 15 से आपका खर्चा बढ़ गया, मैं मानता हूं 15 से खर्चा आपका बढ़ गया, मैं मानता हूं। बट भाई साहब ये 15 का खर्चा दिखने से, भाई साहब ये 15 का खर्चा दिखने से आपका प्रॉफिट भी कम हो गया। पहले प्रॉफिट कितना था? 500 रुपए। अब 15 का खर्चा आने से आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 485। ढंटर एंड डिबेंचर के एक्सपेंस से, इंटरेस्ट के एक्सपेंस से आपका प्रॉफिट कम हो गया। अगर प्रॉफिट कम हो गया तो आपको टैक्स भी कम भरना पड़ेगा ना। पहले जब डिबेंचर नहीं था तो 500 के प्रॉफिट के ऊपर 40% से
आपको 200 का टैक्स भरना पड़ रहा था, पर जब से डिबेंचर जिंदगी में आया आपका प्रॉफिट हो गया 485, और 485 के प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ रहा है सिर्फ 194। आपका टैक्स बच रहा है क्या? हां सर, टैक्स बच रहा है। कितने से टैक्स बच रहा है? 6 रुपए से टैक्स बच रहा है। कितने से? 6 रुपए। पहले टैक्स था कितना? 200 रुपीज। अब टैक्स कितना है? 194। टैक्स कितने से बच रहा है? 6 रुपए। अब सब नालायक मुझे बताएंगे टैक्स हमारा क्यों बच रहा है? अरे सर जी, जब से जिंदगी में डिबेंचर आया सर, डिबेंचर के आने से सर खर्चा दिखने लगा, और सब बुक्स में खर्चा दिखने से हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो गया सर। इंटरेस्ट के आने से 15 रुपए का सर, डिबेंचर के आने से 15 रुपए का इंटरेस्ट का खर्चा बुक्स में दिख गया, और 15 रुपए का खर्चा दिखने से 15 से प्रॉफिट कम हो गया, और 15 से प्रॉफिट कम होने से इस 15 के ऊपर 40% से, इस 15 के ऊपर 40% से जो 6 रुपए का टैक्स पहले भरना पड़ रहा था, अब टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। अगर डिबेंचर नहीं होते थे तो 15 का खर्चा नहीं होता था, 15 से प्रॉफिट ज्यादा होता था, और प्रॉफिट 15 से ज्यादा होने से 15 के ऊपर 40% से 6 का टैक्स भरना पड़ रहा था। बट डिबेंचर के आने से अपना खर्चा क्या हो गया? बढ़ गया। 15 से खर्चा बढ़ गया, पर खर्चा बढ़ने से हमारा 15 से प्रॉफिट क्या हो गया? कम। और 15 से प्रॉफिट कम होने से 15 के ऊपर 40% से अब हमको 6 का टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। सबको झेप रहा है नालायक, सबको झेप रहा है नालायक। कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ इसमें? सब इससे कंफर्टेबल है? एकदम आराम से चिल मार के। तो बताओ कंपनी क्या बोली थी? वापस पूछे कंपनी को, उसको पूछते हैं अब बोल भाई क्या बोला था? धमकी देंगे। जरा बता तो क्या बोला था, जरा फेस इधर तो करना, जरा फेस इधर तो करना। कंपनी बोलेंगे, कंपनी बोलते भैया जी हम तो ये बोल रहे थे हमें 15 का खर्चा। हम बोले चल झूठे, तो खर्चा 15 रुपए नहीं है। तुझे लग रहा है कि तुझे इंटरेस्ट के लिए 15 का खर्चा क्या, पर ये तो देख रहे एहसान फरामोश, एहसान फरामोश। तो डिबेंचर गालियां दे, तुझे लग रहा है डिबेंचर वजह से 15 तक खर्चा बढ़ रहा है, पर इसी डिबेंचर की वजह से तेरा 6 रुपए का टैक्स भी सेव हो रहा है ना। तो बिकॉज ऑफ डिबेंचर, बिकॉज ऑफ डिबेंचर 15 से अपना भले खर्चा बड़ा होगा, पर बिकॉज ऑफ डिबेंचर 6 से अपना प्रॉफिट, बिकॉज ऑफ डिबेंचर 6 से अपना प्रॉफिट क्या हो चुका है? सॉरी, 6 से आपका टैक्स क्या हो गया? सेव हो गया है। अरे समझा कुछ? बिकॉज ऑफ डिबेंचर मैं मानता हूं 15 से खर्चा अपना बढ़ गया है, पर बिकॉज ऑफ डिबेंचर 6 से अपना टैक्स क्या हो गया? सेव। टैक्स सेव होने से अपना खर्चा भी क्या हो गया? कम। तो क्या नहीं से हमारा इफेक्टिव खर्चा कितना बेटा? 9 रुपए। तो नालायक बेटा जी इफेक्ट खर्चा कितना बेटा? 50 नहीं या 9 रुपए? 9 रुपए। चिल मारो बेटा जी। मैं वापिस बताऊं, मैंने पहले बताया था आज आधा घंटा हेवी जाने वाला है, आराम से सुनने का, डरने का नहीं। मैं सब बार बार रिपीट करूंगा। अब इतना दिमाग में डाल दो बेटा जी, ट्रस्ट ट्रस्ट को बेटा। मैं बोलूं क्या, ये चैप्टर बेटा जो फॉर्मूला बेटा जी, ओके, आपके दिमाग में तो उतर जाएंगे बेटा जी, उतर जाएंगे। मतलब आप कभी नहीं भूल पाओगे फॉर्मूला, ऐसे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ओके, एकदम आराम चिल मार के। ठीक है, वापिस 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 टेक टू टेक टू टेक टू। हम पढ़ क्या रहे थे सर? हम पढ़ रहे थे कॉस्ट ऑफ डेप। कॉस्ट ऑफ डेप का मतलब क्या है? सब डेप के बीच कितना खर्चा है सर। कॉस्ट ऑफ डेप निकालने के लिए दो बातें चाहिए सर। क्या चाहिए? डेप इश्यू करके हमें क्या क्या चाहिए सर? डेप्ट इश्यू करके कितना पैसा हमको मिल गया सर? डेप इश्यू करके कितना पैसा हमको मिल गया, और सर डेप के पीछे कितना खर्चा है सर? डेप इश्यू करके सर, डेप इश्यू करके जो पैसा, डेप इश्यू करके जो पैसा हमको मिल गया उसे हम क्या बोलेंगे? नेट प्रोसीड। सर डेप इश्यू करके जो पैसा हमको मिल गया उसे हम क्या बोलते हैं? नेट प्रोसीड बोलते हैं। और डेप के पीछे, और सर डेप के पीछे जो खर्चा आया उसे हम बोलेंगे इंटरेस्ट। तो कॉस्ट ऑफ डेप का मतलब क्या है? डेप इश्यू करके कितना पैसा हमको मिल गया और कितना खर्चा आया। इतना समझ में आ रहा है? कॉस्ट ऑफ डेप का मतलब क्या है? डेप इश्यू करके कितना पैसा मिला और उसके पीछे कितना खर्चा हुआ। कंपनी बोलती है डेप इश्यू करके हमें कितना मिला? 120 रुपए मिल गया। हमने पूछा कितना खर्चा हुआ, तो कंपनी बोलते साहब इंटरेस्ट का 15 रुपए खर्चा हो गया।
हमने बोला एकदम गलत है, सरासर गलत है। आपका खर्चा 15 रुपए हो ही नहीं सकता। उन्हें पूछा क्यों? हमने बोला भाई साहब हम मानते बिकॉज ऑफ डिबेंचर 1500 का इंटरेस्ट आपको भरना पड़ रहा है, आपका खर्चा 15 से बढ़ रहा है, आपका खर्चा 15 से बढ़ रहा है, हम मानते, बट इस इंटरेस्ट उस बेनिफिट भी है। जब से डिबेंचर का इंटरेस्ट आपके जिंदगी में आया है, जब से डिबेंचर इंटरेस्ट आपके जिंदगी में आया, एक मिनट बेटा ब्लैक हो गया स्क्रीन, हाँ, जब से इंटरेस्ट आपके जिंदगी में आया है तब से बेटा क्या हो, जब से इंटरेस्ट जिंदगी में आया, इंटरेस्ट के आने से, इंटरेस्ट नाम का खर्चा बुक में दिखने से, इंटरेस्ट नाम का खर्चा बुक में दिखने से आपका प्रॉफिट क्या हो गया, कम। बट ऑब्वियसली खर्चा दिखने से प्रॉफिट क्या होता है, कम। और जितना प्रॉफिट कम दिखाई देगा उतना टैक्स भी कम भरना पड़ेगा। जितना प्रॉफिट कम दिखाई, बेटा आप देख सकते हो, अगर बेटा आपका घर का बड़ा बिजनेस बेटा होगा तो पापा हमेशा बोलते होंगे बेटा कुछ भी खर्चा करोगे उसका बिल लेके आने का, उसका रिसीव लेकर, उनको पता है आप कुछ भी खर्चा करोगे जितने बिल आप दिखाओगे उतने खर्चे बुक्स में दिखाई देते, और जितने खर्चे बुक्स में दिखाई देंगे उतना प्रॉफिट हमारा कम शो होगा, और जितना प्रॉफिट हमारा कम शो होगा उतना टैक्स भी कम भरना पड़ेगा। तो टैक्स कम भरने के लिए आपको खर्चे दिखाने चाहिए बेटा जी। तो डिबेंचर के आने से भले 15 से खर्चा अपना बढ़ रहा है, बट साथ में टैक्स भी क्या हो रहा है, सेव। पहले टैक्स था कितना बेटा, 200 रुपीज, पहले टैक्स था कितना, 200 रुपीज, अब टैक्स कितना बेटा जी, 194 है। तो कहना है से बिकॉज ऑफ डिबेंचर 6 से आपका टैक्स क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। इंटरेस्ट का बेटा खर्चा बेटा बढ़ रहा है 15 से, इंटरेस्ट का खर्चा बेटा बढ़ रहा है 15 से, बट टैक्स कितने से बच रहा है बेटा, 6 से। मतलब इस जेब से 15 रुपए जा रहे और दूसरे जेब में 6 रुपए आ रहे, तो कहने से नेट खर्चा कितना होगा बेटा, 9 रुपए का। तो डिबेंचर के पीछे नेट खर्चा कितना होगा बेटा, 9 रुपए का। डेंटेड एंड यही 9 रुपए अगर आपको डायरेक्टली चाहिए तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है। आप बताओ खर्चा हमारा कम क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ टैक्स। जो टैक्स हमारा सेव हो रहा है बेटा, जो टैक्स हमारा सेव हो रहा है उससे हमारा खर्चा कम हो रहा है। तो फॉर्मूला मॉडिफाई कैसे होगा, I इंटू 1 माइनस टी। मतलब टैक्स को दिखाने से हमारा टैक्स बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स का पैसा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट टैक्स का पैसा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। झेप रहा है क्या? अब एक चेक करते हैं बेटा, मुझे बताओ ये 9 रुपए आपने कैसे निकाला था, लॉजिकली निकाला था। अब एक काम करते, यही 9 रुपए में निकालते फॉर्मूला से। फॉर्मूला से अगर 9 रुपए अगर आते आपको तसल्ली हो जाएगी कि राज सर आपको सही पढ़ा रहे। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बोलो क्या बेटा ऊपर फॉर्मूला है, I इंटू 1 माइनस टी। आई मतलब क्या है, इंटरेस्ट। आई मतलब क्या है, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है, 15 का। टी मतलब क्या है, टैक्स है। टी मतलब क्या है, टैक्स है। अरे टैक्स कितना है सर जी, टैक्स से 40%, मतलब 0.4। अरे भैया जी परसेंट को पॉइंट में कन्वर्ट करना है, पर जिनको पता नहीं परसेंट को पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करें। चलो कैसे बेटा जी, 40 डिवाइडेड बाय 100 करो, 40 बाय 100 कितना आएगा, 0.4। टैक्स आएगा 40 से मतलब 0.4। अब करो बेटा सॉल्व, मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो। पहले सॉल्व करो ब्रैकेट, फिर करो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 कितना आता है, 0.6, और 0.6 इंटू 15 कितना आएगा, 9। ढेंटेड एंड वही आ रहा है क्या? इसका मतलब मैं आपको सही पढ़ा रहा हूं। विश्वास है? बोलो हाँ, नहीं को तो बोलने का। अच्छा झिपा करना लायक, एकदम आराम से, एकदम चिल मार के, एकदम आराम से, एकदम चिल मार के बेटा जी, एकदम आराम चिल मार के। चलो फास्ट में रिवाइज करते, एक बार रिवाइज करते, फास्ट में रिवाइज करते, जो कंफ्यूज है फटाफट रिवाइज करते हैं। मैं पूरा नहीं बताऊंगा, शॉर्ट बताऊंगा फटाफट। बोलो बेटा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सर हम लोग पढ़ रहे कॉस्ट ऑफ डेप पढ़ रहे हैं। सर डेप मतलब क्या है? सर डेप मतलब बैंक लोन हो सकता है, या फिर सर डेप मतलब डिबेंचर हो सकता है।
बैंक लोन या डिबेंचर के पीछे जो खर्चा आता है उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं। बेटा मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ डेट में कितने वर्जन है? सर 2 वर्जन है। सर डेट कैन बी आइदर रिडीमेबल और इरिडीमेबल। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इरिडीमेबल डिबेंचर। हमें क्या देखना है? इन केस ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ डेट? बोलो बच्चों, हाउ टू फाइंड बेटा कॉस्ट ऑफ डेट? हाउ टू फाइंड बेटा कॉस्ट ऑफ डेट? कितना पैसा आया, डेट मतलब क्या है? डिबेंचर से कितना पैसा आया और कितना खर्चा। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या है? डिबेंचर इश्यू करके कितना पैसा आया और कितना क्या होगा, खर्चा हो गया। आप बताइए, डिबेंचर इश्यू करके जो पैसा आता है उससे क्या बोलते हैं? नेट प्रोसीड बोलते हैं। और उसके पीछे क्या खर्चा? सर जी उसके पीछे इंटरेस्ट का खर्चा। सर जी उसके पीछे इंटरेस्ट का खर्चा हो गया। ओके बट भाई साहब उसके पीछे इंटरेस्ट का खर्चा तो हुआ, बट जितना इंटरेस्ट गया वो पूरा खर्चा है क्या? ना सर जी। सर बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट हमारा टैक्स क्या हो रहा है? सेव। बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट आपका टैक्स क्या हो रहा है? सेव। तो सर जितना टैक्स आपका सेव होगा वो काटने के बाद जो बचेगा वो हमारे इफेक्टिव खर्चा है। कोई पूछेगा इफेक्टिव कितना खर्चा, तो हम बोलेंगे भाई साहब इंटरेस्ट का खर्चा तो हुआ था बट टैक्स का पैसा क्या हो गया? सेव। तो इंटरेस्ट का जो खर्चा हुआ था उसमें से टैक्स का सेविंग क्या करो? काटो। ये काटने के बाद जो बचेगा वही तो हमारा इफेक्टिव खर्चा बेटा। तो कॉस्ट ऑफ डेट का बेटा हमारा फॉर्मूला क्या है? आई इंटू 1 माइनस टी, टी फॉर टैक्स रेट, I into 1 minus T upon NP. It is a formula for cost of debt. ढन एकदम आराम से चिल मार के, एकदम आराम चिल मार के क्या सभी नालायक लोगों को समझा क्या? बोलो हाँ या ना, ईमानदारी से बोलो। चलो एक काम करते, चलो एक काम करें, पहले फटा बच्चे काम करें, इतना पार्ट लिख लेंगे जो बोर्ड पे ना फटाफट से पार्ट लिख लेंगे बेटा जी, लिख के लेंगे। इसके ऊपर मैं 2 क्वेश्चन करके बताऊंगा। ये 2 क्वेश्चन से सारा का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा जी। वैष्णव बेटा आई थिंक आप लेट आए शायद से, वैष्णव शायद से लेट आए बेटा, वैष्णवी शायद से लेट आए। रिक्वेस्ट बेटा करूंगा लेक्चर बेटा टाइम पे आ जाइए, लेक्चर के टाइम पे आइए बेटा जी। कंसेप्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बेटा जी। और अगर बेटा टाइम पे आके फिर भी अगर कंफ्यूजन होगा बेटा टेंशन मतलब बेटा जी, मैं आपको सम से पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, सम से पूरा अच्छे से बता रहा हूँ, टेंशन मत, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सम से बता रहा हूँ अच्छे से बेटा, घबराने का नहीं है। क्यों ये चैप्टर बेटा बहुत ही कंसेप्ट चैप्टर बेटा, चैप्टर कंसेप्चुअल है एकदम, थोड़ा टाइम लगेगा दिमाग में जाने के लिए। लोड मत लो, लिखो लिखो पहले समझ के लिखो। क्या मैं 12 बजे बताऊँ, बार बार बोलूंगा ना बेटा जी तो क्या आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे? पहले आप लिखो, फिर से सम करते और वापस मैं रिपीट करूंगा तो दिमाग में पूरा जाएगा बेटा जी। चलना लायक लिखो बेटा, समझ के लिखो आराम से, जो बोर्ड पे दिख रहा है। चैप्टर का नाम लिखो बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चैप्टर नाम लिखे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जितना बोर्ड पे फटाफट सब लिख लो फास्ट फास्ट। चलो बेटा ये ऊपर वर्ड लिख के हो गया, थोड़ा स्क्रीन चेंज करो चलेगा? अब ये लिख लो, ये लिखो नालक, ये लिखो, ये लिखिए प्लीज।
डन। ये लिखो बेटा, और नीचे एग्जांपल भी लिखिए, नीचे एग्जांपल भी लिखिए, जो मैंने एग्जांपल दिया था प्रॉपर एग्जांपल भी सब लिखिए अच्छे से। फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन एग्जांपल भी फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा, आई इंटू 1 - टी होगा। एग्जाम्पल लिखो, बाद में आपको याद रहेगा क्या क्या था पुण्य। आवाज नहीं आ रही है? अबे नालायक निखिल, आवाज आ रही है? चलिए, चलो बेटा, लिख लिया ये वाला सब, लिख लिया इतना तक का पार्ट सब लिख लिया? सबका लिख के होगा नालायक, सबका लिख के होगा नालायक। एग्जाम्पल लिख लिया बेटा, सबने एग्जाम्पल लिख लिया? अब बेटा इसके ऊपर एग्जाम्पल देखिए, आपको पूरा समझेगा, दो तीन एग्जाम्पल करके बताओ अच्छे से, आपको आराम समझेगा, एकदम आराम चिल मार के। देखो, शॉर्ट रिवाइज करते हैं, हम पढ़ के आ रहे कॉस्ट ऑफ डेप। कॉस्ट ऑफ डेप का मतलब क्या है? डेप के पीछे कितना खर्चा आया। अगर आपको जानना है कि डेप के पीछे कितना खर्चा है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? सर, डेप से कितना पैसा आया और उसके लिए कितना पैसा गया। डेप से कितना पैसा आया, डेप से जो पैसा आता है उसे क्या बोलते हैं? नेट प्रोसीड। और डेप के पीछे क्या खर्चा हो गया बेटा? इंटरेस्ट का खर्चा हो गया। ओके, इंटरेस्ट का खर्चा हो गया। पर जितना इंटरेस्ट आपने दिया, जितना इंटरेस्ट आपने दिया वहां पर खर्चा है क्या? ना सर। जितना इंटरेस्ट आपने दिया उससे सर आपका टैक्स भी क्या हो गया? सेव हो गया सर। तो टैक्स काटने के बाद में सर, टैक्स काटने के बाद में जो बचेगा वो आपका नेट खर्चा है। ओके सर जी। तो बताओ बच्चों, कॉस्ट ऑफ डेप का फॉर्मूला क्या है? आई इंटू 1 - टी, आई इंटू 1 - टी अपॉन एनपी इंटू 100। बोलो क्या फॉर्मूला बच्चा लोग? आई इंटू 1 - टी अपॉन एनपी इंटू 100। आई फॉर इंटरेस्ट, टी फॉर टैक्स रेट, और एनफी फॉर नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब क्या है? डिबेंचर इश्यू करके जो कंपनी के हाथ में आता है उसे बोलते हैं नेट प्रोसीड, बोलते हैं नालायक। क्वेश्चन देखिए पूरा, आपको समझेगा एकदम आराम से बेटा जी। ओके, अरे ये क्या हो गया? अब बच्चों मैं सबसे पहले बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बेटा जी, फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ओके, क्वेश्चन बेटा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा आपको। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम आराम चिल मार के, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। मोहित मेरे भाई, अपने को प्रॉफिट से मतलब नहीं, टैक्स से मतलब बेटा मोहित। बस मैं जो एंगल बेटा आपको दिखा रहा, बस वो एंगल देखिए, समझा बेटा? वो एंगल देखिए बेटा जी। चले बेटा, क्वेश्चन वन को एकदम आराम से पढ़े, चिल मार के पढ़े, दो बार पढ़े क्वेश्चन वन को।
चलो पढ़ा आपने क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना, क्वेश्चन पढ़ा नालायक। अब जो क्वेश्चन का मीनिंग समझ के लेते, प्लीज समझना। अ कंपनी इश्यूज 10 lakh 16% डिबेंचर ऑफर 100 each। कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए। बेटा समझना बच्चों, डिबेंचर के पहले जो 16% दिया था, बेटा हमेशा रखना बच्चों, डिबेंचर के पहले जो परसेंट में दिया होता है इट इज ऑलवेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमेशा क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बच्चों। कितना बच्चों दिया बेटा जी? 16% दिया बेटा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16%। ओके ठीक है, ये बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा। कंपनी ने ये 10 लाख पे ध्यान मत दो बेटा, कंपनी ने डिबेंचर को बेटा एक डिबेंचर 100 रुपए का बच्चों, बेटा कंपनी बच्चों देखिए 100 रुपए का बच्चों डिबेंचर इशू किया। कंपनी बेटा जी 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया। ओके और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16%। कितना? 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है बेटा जी, कंपनी बच्चा लोग 100 रुपए का डिबेंचर इशू किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, कंपनी 35% टैक्स ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है? कंपनी के बच्चों टैक्स का रेट कितना बच्चों? 30% टैक्स का रेट है बेटा, ये टैक्स का रेट है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। आपको निकालना है क्या? कॉस्ट ऑफ डेट मतलब क्या निकालना है? केडी आपको निकालना, आपको निकालना है क्या? कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या है? केडी आपको निकालने का है। ठीक, केडी आपको निकालने का है। ठीक है, एकदम आराम से। अब क्या हो रहा है? इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार एट अ 10% डिस्काउंट एट 10% प्रीमियम। जिनको फंडामेंटल नहीं पर शॉर्ट बताना चाहो बेटा जी, बेटा एक डिबेंचर 100 रुपए, कितने बेटा? 100 रुपए डिबेंचर बेटा जी। अगर 100 का डिबेंचर 100 में इश्यू करोगे उसे बोलते इश्यूड, क्या बोलते? पार। 100 का बच्चों डिबेंचर 100 में इश्यू, उसे बोलते इश्यूड पार बोलते। अगर 100 का डिबेंचर कम दाम में इश्यू किया, 100 का डिबेंचर 80 में इश्यू किया, 85 में इश्यू किया, 90 में इश्यू किया, उसे इश्यूड क्या बोलते? डिस्काउंट बोलते। और 100 का डिबेंचर 105 में इश्यू किया, 110 में इश्यू किया, उसे बोलते इश्यूड क्या बोलते? प्रीमियम बोलते। याद रहेगा बेटा जी, डिबेंचर पे जो कीमत छपी होती है वो फेस वाले होते हैं। 100 का डिबेंचर है, 100 का डिबेंचर 100 पे दो, इश्यूड पार। कम में दाम में दिया तो इश्यूड डिस्काउंट, ज्यादा में दिया तो इश्यूड प्रीमियम। आपको बताना है क्या? ये तीनों केस में क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है। क्या सबको सम का थोड़ा बहुत मीनिंग समझा क्या? ठीक है, चलो डेटा लिख के लेते हैं। क्वेश्चन बेटा 1 की बात करते हैं। बेटा मुझे बताइए डिबेंचर था कितने का? सर जी डिबेंचर 100 रुपए का था। उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आप पे करो? सर आप इंटरेस्ट पे करो 16%। टैक्स का रेट कितना है? सर जी टैक्स का रेट है 35%, टैक्स का रेट है। ठीक है, डेटा सब लिख के लिया, राइट। आपको निकालना है क्या? कॉस्ट ऑफ डेट मतलब केडी निकाल। फॉलोइंग केसेस, फर्स्ट क्या होता है? इट डिबेंचर इशूड एट पार। सेकंड में क्या है? इफ इशूड एट 10% डिस्काउंट। और थर्ड में क्या है? 10% प्रीमियम। मैं काम करता हूं बच्चों, मैं तीनों भी बेटा केस पैरेलल में सॉल्व करता हूं, तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। केस 1 इश्यू एट पार, केस 2 इश्यू एट डिस्काउंट, केस 3 इश्यू एट प्रीमियम। नालायक मुझे बताओ, हमको तीनों केस में निकालना है क्या है? सर जी हमें तीनों केस में क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, केडी निकालना है। चलो फटा बच्चे मुझे बताएंगे व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ डेट। बोलो केडी का फॉर्मूला क्या? बोलो भाई साहब, केडी का फॉर्मूला क्या? सर जी केडी का फॉर्मूला होता है कि सर जी केडी का फॉर्मूला होता है I इंटू 1 माइनस टी, I इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100। से केडी का फॉर्मूला क्या है? I इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100 इस फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डेट। चलो फटा मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ डेट को निकालने के लिए कितनी बातें चाहिए? सर जी कॉस्ट ऑफ डेट को निकालने के लिए 3 बातें चाहिए। बोलो क्या क्या? एनपी, आई और टी। एनपी मतलब नेट प्रोसीड। बताओ केडी को निकाल क्या क्या चाहिए आपको? एनपी मतलब क्या चाहिए? नेट प्रोसीड चाहिए आपको। आई मतलब क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। और टी मतलब क्या चाहिए? टैक्स रेट। अगर आपको 3 बातें पता है, अगर आपको 3 बातें पता है, कैन यू फाइंड केडी? बोलो हाँ या ना नालायक। बोलो केडी को निकालने के लिए कितनी बातें चाहिए? 3। बोलो क्या क्या?
नेट प्रोसीड, इंटरेस्ट और टैक्स। अगर तीन बातें पता है तो आराम से चिल मार के आप केडी निकाल सकते हो। पहले मुझे क्या चाहिए, एनपी, नेट प्रोसीड। भैया जी नेट प्रोसीड का मतलब क्या है? नेट प्रोसीड का मतलब क्या है? डिबेंचर इश्यू करके, प्लीज फील करना बेटा कंसेप्ट को। डिबेंचर इश्यू करके, डिबेंचर इश्यू करके जो अपने हाथ में आता है उसे बोलते हैं नेट प्रोसीड। डिबेंचर इश्यू करके जो आपके हाथ में आता है वो क्या, नेट प्रोसीड। कौन बताएगा मेरे को? डिबेंचर फर्स्ट केस में डिबेंचर इश्यू कैसे, क्या एट पार? अरे सर एट पार में 100 का डिबेंचर 100 में इश्यू किया है, तो डिबेंचर इश्यू करके अपने हाथ में कितना आ रहा है सर? 100 रुपए। सर डिबेंचर इश्यू करके हाथ में 100 रुपए आ रहा है, वही तो नेट प्रोसीड, वही तो नेट प्रोसीड है। अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना पे करो? 16%। भैया जी हमेशा देखना, इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू। भले आप डिबेंचर एट पार इश्यू करो, एट डिस्काउंट इश्यू करो, एट प्रीमियम इश्यू करो, आपको जो करना है करो, इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू। कितना फेस वैल्यू है? 100 रुपए। हमेशा बेटा जी इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड ऑन फेस वैल्यू। कितना? 100 रुपए पे। कितना आएगा? 100 का 16%, कितना आएगा? 16 रुपए इंटरेस्ट हो गया। चिल मार के इश्यू क्या था? एट पार इश्यू करके 100 रुपए मिले, वो नेट प्रोसीड है। ओके, इश्यू करके आपको 16% इंटरेस्ट मिला ऑन फेस वैल्यू, वो इंटरेस्ट है। अब बता टैक्स का रेट कितना है? सर टैक्स का रेट है 35% है। मैंने पहले बताया टैक्स के केस में परसेंट को कन्वर्ट करो पॉइंट में, प्रैक्टिस से आपको जमेगा, डरने का नहीं। टैक्स था कितना? 35% है, परसेंट को पॉइंट में कन्वर्ट करो। 35/100 सबका कैलसी चलना चाहिए। 35/100 कितना? 0.35 परसेंट को पॉइंट में कन्वर्ट किया। अब एनपी पता है, आई पता है, टी पता है, कैन यू फाइंड कॉस्ट ऑफ डेट? यस सर जी निकाल पाएंगे, करें कैलकुलेशन। इंटरेस्ट कितना है? 16, 1 एज इट इज। टैक्स कितना है? 0.35 अपॉन एनपी कितना है? 100 इंटू 100। ढेंटेड एंड 100 क्या हो गए? कट। अब चला कैलसी, मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो। सबसे पहले सॉल्व करो ब्रैकेट, फिर करो मल्टीप्लाई। 1 माइनस 0.35, 1 माइनस 0.35 कितना आ रहा है? 0.65। 1 माइनस 0.35 कितना आ रहा है? 0.65। 0.65 इंटू 16 करो, 0.16 कितना आएगा बोलो बच्चों? 10.4। ढेंटेड एंड 10.4%। यही तो कौन है? कॉस्ट ऑफ डेप। इसका मतलब क्या है? डेप के पीछे, डिबेंचर के पीछे हमें 10.4% का खर्चा आ रहा है। मतलब जितना भी हमने डेप्ट हमने इश्यू किया है, जो डिबेंचर इश्यू किया उसके पीछे हमें 10.4% का हमें खर्चा आ रहा है। आराम से चिल मार के, थोड़ा बहुत समझा? आगे बढ़ चलेगा, आगे बढ़ चलेगा। केस 2, केस 2 में डिबेंचर इश्यू कैसे किया? एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इश्यू कैसे किया बेटा जी? 10% डिस्काउंट पे। कौन बताएगा डिबेंचर 10% डिस्काउंट पे इश्यू केस का मतलब क्या है? सर 100 का डिबेंचर था, हमने इश्यू किया 90 पे। अरे 10 का डिस्काउंट पे, इसका मतलब क्या है? 100 का डिबेंचर 90 पे इश्यू किया। ठीक है, मुझे निकालना क्या? कॉस्ट ऑफ डेप। फटाफट सब नालायक मुझे बताएंगे कॉस्ट ऑफ डेप को निकालने के लिए मुझे कितनी बातें चाहिए? सर 3। कॉस्ट ऑफ डेप को निकालने